गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे। सीएम योगी एक बार फिर से वक्फ बोर्ड पर गरजते नजर आए। हरदोई में एक कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर बड़ा बयान दिया और साथ ही इस अधिनियम के फायदे भी गिनवाए हैं। आपको बता दें कि पूरे देश भर में इस वक्त वक्फ को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। वक्फ बिल पास हो जाने के बाद से पूरे देश भर में हंगामा और बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे का दौर देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में दंगे के दौर के बीच भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब बयानबाजी की और इसके लिए सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे, तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाएं। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है और विकास। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।